मेरे अच्छे बच्चे ऐसे नहीं रूठता है ना। अब तो समझदार बउआ है क्या? समझदार देवर है ना। भैंसी दूध नहीं दिया तो कहाँ से दूध लाएंगे बताइए इतना रात को। जो खाना बना है खा लीजिए और सो जाइए क्या। अच्छा बच्चा भाभी नहीं रोता। भाभी हाँ एक काम कीजिए ना। क्या? अगर भैंसी आज नहीं लगा तो क्या हुआ, आप अपना वाला दूध मुझे पिला दीजिए ना। अपना? हाँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है आपको? नहीं हमको दूध चाहिए, दूध चाहिए, हमको दूध चाहिए। कहाँ से हम दूध दें आपको? नहीं हमको दूध, अपना वाला दूध पिलाइए तो हमको। देखिए ऐसे हरकत मत क्या कीजिए, आप बच्चे नहीं हो जो हम आपको दूध पिला देंगे है ना। नहीं हमको नहीं पता, हमको भूख लगा, हमको भूख लगा, हमको दूध चाहिए, हमको दूध चाहिए। हम नहीं जानते, हमको दूध चाहिए, हमको दूध चाहिए ना, दूध चाहिए। ऐसे नहीं रोता है मेरा अच्छा बच्चा। मेरा देवर जी है ना, मेरा दुल्हरा देवर है। नहीं हमको दूध चाहिए, दूध चाहिए, हमको दूध दीजिए। देखिए आप समझदार बाबू है, ऐसे नहीं रोता है अच्छा बच्चा। ना हमको दूध चाहिए, तो हम कपाल फोड़ लेंगे, कपाल फोड़ लेंगे, कपाल फोड़ लेंगे। कपाल मत फोड़िए, समझ में नहीं आता जो हम क्या करें। लगता है साला हम फंस गए। अब जब तक इसको दूध नहीं देंगे तब तक इस शांति नहीं होगा। कोई बात नहीं, सुनिए कपार मत फोड़िए ठीक है, हम आपको दूध पिला देते हैं। अब खुश? हमको दूध पिलाइएगा ना, क्योंकि जानते हैं भाभी हम बहुत प्यार करते हैं दूध से। हाँ पता है, बिना दूध के ना आप खाना खाते हैं ना ही पानी पीते हैं, क्योंकि आपका दूध ही सहारा है ना? पर भाभी इस गिलास में कैसे दूध पिएंगे हम? ये दूध गिलास में नहीं पिया जाता है भाभी पर हम दूध तो गिलास में पीते हैं, कैसे पिएंगे हम? ये दूध गिलास में नहीं आता है बाबू, है ना? नहीं अब हमको गिलास में दूध पीना, हमको गिलास में दूध पीना है। अरे गिलास में पियो, बाल्टी में पियो, ड्राम में पियो, नहीं होगा तो छोली कर सो। नहीं हमको गिलास में पीना, गिलास में पीना। भाभी देवर जी इस दूध में तो चीनी भी नहीं दिए, इतना मीठा था। मीठा था ना? हाँ अब तो आपका पेट भर गया होगा। हाँ सो तो भर गया है। तो सो जाइए। ठीक है भाभी, मेरी प्यारी भाभी। हाँ। ये परेशान करके छोड़ देता है हमको। बताइए अगर ये सब बात हमारा पति को पता चलेगा तो क्या होगा। कोई बात नहीं, अगर ज्यादा इधर उधर करेगा ना तो बोल देंगे अरे देवरे को न पिलाए हैं, किसी और को थोड़ी न पिलाए। अरे बाप रे बाप, भाभी क्या माल है, सही में बहुत जबरदस्त लग रहा है। जब भाभी के दोनों इंडिकेटर देखते हैं ना तब मेरा तो मन पूरा पिघल जाता है। जब भैया से वीडियो कॉल में बात करता है ना, आहा देखो ना किस तरीका से बात कर रहा है, किसे किसे भैया को दिखा रहा है। हाँ हाँ बोलिए ना। अच्छा दिख रहा है? और क्या, बस आप जब भी फोन करते हैं यही सब कांड करते रहते हैं। भाभी हाँ बोलो। आपसे एक मिनट काम था। नमस्ते भैया। हाँ हाँ सब ठीक है। ठीक है रखते हैं, कुछ इनको काम है बाद में करते हैं। बोलो। भाभी क्या बात है, हर हमेशा भैया को ही दिखाइएगा। अच्छा मतलब चेहरा कहे आप नहीं
अरे हम तो सुबह देखते सो के हैं। उठते हैं तो सबसे पहले आप ही देखते हैं चेहरा है, शाम को सोने जाते हैं तब आप ही देखते हैं चेहरा, अब क्या देखना है? वो नहीं है भाभी, तो आप भी जानते हैं कि हम कुंवारा है, अब तक मेरा शादी नहीं हुआ है और मेरा भी मन करता रहता है, क्योंकि भाभी हम अभी जवान हो गए हैं ना, मेरे बारे में तो कभी सोचते नहीं हैं। ऐसे हमको मत छुइए, क्योंकि हम किसी और की अमानत है, आपका भैया की अमानत है। अरे भाई भाभी, भैया के लिए बार बार, बस देवर के लिए कम से कम एक बार तो होना चाहिए ना। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखिए ऐसा मत कीजिए आप हमको। भाभी हम क्या पराया समझ रहे हैं हमको? अरे पराया नहीं, मानते हैं आप अपने हो, लेकिन आप देवर हो मेरे, आप ये भूल रहे हो जो हम आपके भैया की पत्नी हैं, आपकी भाभी हैं, आप मेरे ऊपर ऐसे नजर नहीं दे सकते हैं। भाभी हम जानते हैं आप भैया का ही पत्नी है, पर भाभी भी कौन मुँह से कहते हैं, भैया का भी भाई भी तो हम ही है ना। देखिए ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों भाभी, मेरे में क्या खराबी है, मेरे में क्या चीज़ कमी है? अरे मानते हैं आप में खराबी नहीं है, आप में अच्छाई ही है, लेकिन इस तरह से आप हमको टॉर्चर नहीं कर सकते। चलिए ना, बहुत नहीं चलिए, देखिए देखिए मना मत कीजिए। देखिए ऐसे मत कीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आपको भैया को पता चलेगा तो क्या उनके बीतेगा? क्या बीतेगा, बस हम तो का भाई है, अपना खून है। और वैसे अगर आप अपने खून हो, भाई हो, तो ऐसे विश्वासघात क्यों करते हो उनके साथ? अरे भाभी, हम भाभी का थोड़ी जान ले रहे हैं, बस भाभी से थोड़ा सा प्यार मांग रहे हैं। अच्छा। जो भैया को रोज रोज देते हैं, एक बार भाई को देने में क्या दिक्कत है? नहीं, इस प्यार पर सिर्फ और सिर्फ आपका भाई का हक है, आपका हक नहीं है। भाभी देखिए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमको ताली बजाने में बहुत अच्छा लगता है, पर अकेला एक हाथ से नहीं होता है। प्लीज भाभी मान जाइए ना, मना मत कीजिए, कितना दिन तक ऐसे कंट्रोल करेंगे? देखिए जब मेरा शादी हो जाएगा ना, जब मुझे शादी करवा दीजिएगा ना, तब बिल्कुल आप पर हम ध्यान नहीं देंगे भाभी। लगता है ये इसे नहीं मानेगा, ये नहीं तो हमको परेशान कर देगा। अब खुश करना ही इसको पड़ेगा हमको। क्या सोच रहे भाभी? ठीक है, देखो लेकिन ये सब बात तुम्हारे और हमारे बीच ही रहना चाहिए। जरूर भाभी, अगर भाभी इसमें खुश है तो हम भी खुश हैं। वैसे हम चाहेंगे कि भाभी वाला बात कहीं और जाके बताए। देखिए जी भाभी, हम फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कहिए ना। ये सब बात तो बस हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए, जरूर। भैया को पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल भाभी, आप जैसे चाहिएगा वैसे ही होगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा चल रहे हैं घूमने के लिए। अच्छा हम करेंगे आपके साथ। छोड़िए। अरे नहीं, हमको ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे एक बार करने दीजिए ना। उठो। अरे बा, देखो ना मोबाइल में कितना सुंदर से सुहागरात मनाता है, कितना अच्छा लगता है, पर हमको भी मन करता है कि सुहागरात मनाए, पर कैसे मनाएंगे? हमको तो शादियों नहीं कोई कर देता है जो हम भी सुहागरात मनाते। अब रहा नहीं जा रहा है, क्या करे? हाँ आदिया, जाते हैं भाभी के रूम में, आप भाभी को कहेंगे कि हमको सुहागरात सिखा दो। हाँ, काहे सिखाएगा, जाते हैं, कह देंगे हम सीखेंगे नहीं, आज भाभी तुम्हारे साथ ही सुहागरात करेंगे। हाँ, क्योंकि देखकर हमको बहुत मन कर रहा है, जाते हैं आज भाभी के पास, भाभी को बोलेंगे। अरे भाभी का गेट खुला हुआ है। भाभी, भाभी क्या बात है? क्या कर रहे हैं भाभी? कुछ नहीं कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। भाभी हाँ बोलिए। पता है भाभी, हाँ, आपको बोलिए। पता है हम क्यों आए हैं? क्यों आए हैं?
एक बात क्या एक बात बोलिए। सुनिए ना। अरे सुनाइएगा तब तो सुनेंगे। हमको ना बहुत दिन से मन कर रहा है। क्या मन कर रहा है? बोल दे। बोलिए। भाभी, हाँ हम रोज रात को ना चूल्ही के पास बैठकर और मोबाइल देखते हैं, जो सुहागरात कैसे मनाता है। क्या? और जब वो देखते हैं ना भाभी, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी मन करता है। तो आज हम ठान लिए कि भाभी के पास जाते हैं और भाभी को कहेंगे कि भाभी हमको आज सुहागरात मनाने दीजिए। चलिए हटिए। सुहागरात मनाने दीजिए? क्या गुड्डा गुड्डी का खेल है सुहागरात मनाना? है बच्चों का खेल है जो आए खेल के चले गए? भाभी, अरे वो पति आप हमको मना कर रहे हैं। अरे मना नहीं कर रहे हैं, अभी आप उस लायक नहीं बने हो, ठीक है। पति पत्नी का वो प्यार होता है। जब पति शादी करके पत्नी को घर लेके आता है, उसके बाद दुल्हन बेड पर इसी तरह घूंघट में ऐसे करके ऐसे घूंघट में रहती है, ठीक है। तो आप घूंघट में रहिए ना, हम आपको मुंह खोल के देखते हैं। ऐसे नहीं, हमको काहे खोलिएगा। अरे शादी कीजिएगा ना, आपकी दुल्हन आएगी तो वो बैठेगी ऐसे, फिर आप प्यार से घूंघट उठाइएगा। तो हमको कोई गिलास गरम दूध लेकर के आएगी, आपको पिलाएगी। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाता है। कैसे दूध गिलास लेके आएगा? जब तक भाभी हमको शादी नहीं करा रहा है तो सुहागरात कैसे मनाएंगे हम? भाभी, वैसे आपका तो हम सबसे प्यारा देवर है ना। वो तो है, लेकिन ऐसे बात नहीं करते हैं अच्छे बच्चे, है ना? तो अच्छा बच्चा है तो क्या उसका मन चाहेगा तो उसको पूरा नहीं होगा? अच्छा, खाना नहीं है जो मेरा प्यारा सा देवर, दुलारा सा देवर अगर बोलेगा तो दाल भात के जगह खीर पूरी बना दे, है ना। हमारे साथ आपका भैया सुहागरात मनाया है ना, हम उनके पत्नी है ना, वो हमारे साथ सब कुछ करेगा, आप नहीं कर सकते हो। नहीं नहीं भाभी, हम करेंगे आपके साथ सुहागरात। देखिए छोड़िए, ऐसे जिद नहीं करते हैं अच्छे बच्चे, ठीक है। हम नहीं समझाते नहीं, हैं। हम करेंगे आपके साथ। छोड़िए। अरे नहीं, हमको ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे एक बार करने दीजिए ना। नहीं नहीं भाभी, आप तो धक्का देते हैं। नहीं, हमको धक्का करना है। नहीं, हमको करना है। उठो। अरे, अकल है कि नहीं है? अकल तो है ना भाभी। मेरे साथ सुहागरात मत मनाया करो। कहाँ कभी मनाए हैं? आज तो पहली बार तो मनाएंगे। मनाएंगे मनाएंगे। जाइए यहाँ से, जाइए, जाके सो जाइए अपने रूम में। दिमाग खराब करके रखे हैं। सुहागरात मनाते हैं, सुहागरात दिमाग ही नहीं। अरे बाप रे बाप, भाभी तो ज्यादा ही गुस्सा कर भी दिया। ऐसे नहीं मनाने देगा सुहागरात। आइडिया, अभी जाते हैं, उसके बाद 12 बजे के बाद आएंगे। हाँ ठीक है भाभी, जा रहे हैं। ठीक है जाइए। पता नहीं क्या क्या इसके दिमाग में चलते रहता है। हमको लगता है इसका भैया से कह करके और इसको शादी कराना पड़ेगा, नहीं तो कभी मेरे साथ उल्टा सीधा कर दिया तो जुल्म हो जाएगा।